समुद्र की लहरें आज भी वही हैं, लेकिन उनके सामने खड़ा सनातन का गुरूर 1000 साल की जंग जीत चुका है। 2026 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। 1026 में गजनी के महमूद गजनवी ने हमारी इस आस्था पर सबसे बड़ा आक्रमण किया था। यह सिर्फ पत्थरों को तोड़ने की कहानी नहीं थी, यह भारत की आत्मा को मिटाने की कोशिश थी। गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है, जहां दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन प्रसन्नता और स्फूर्ति से भर जाता है, आस्था अमर हो जाती है। इतिहास गवाह है, सोमनाथ पर बार बार आक्रमण हुए। महमूद गजनवी, खिलजी, मुजफ्फर शाह, औरंगजेब, नाम बदलते गए लेकिन उद्देश्य एक ही रहा, सनातन का विध्वंस। हजारों निहत्थे श्रद्धालु मारे गए, मंदिर गिराया गया, लेकिन सनातन नहीं झुका। हर पीढ़ी ने एक ही जवाब दिया, सोमनाथ फिर खड़ा होगा। आजादी के बाद जब सोमनाथ के पुनर्निर्माण की बात आई, तो सत्ता में बैठे कुछ लोग इसके खिलाफ थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि यह मंदिर राष्ट्र का प्रतीक कहलाए, लेकिन एक संकल्प था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उन्होंने कहा, सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, भारत का स्वाभिमान है। 11 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में नए भव्य सोमनाथ के द्वार फिर खुले। नेहरू जी की अस्वीकृति को राजेंद्र बाबू ने दरकिनार कर दिया। फिर आया 2014, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ को उसका खोया हुआ वैभव वापस मिला। भव्य विकास, आधुनिक सुविधाएं और आस्था के साथ संस्कृति का सम्मान। आज जब उस हृदय विदारक आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं, तो पीएम मोदी ने इतिहास को याद किया है, क्योंकि वो जानते हैं, जो अपनी संस्कृति को याद रखता है वही भविष्य गढ़ता है। इसीलिए आज देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। देश का प्रधानमंत्री स्वयं सोमनाथ पर लेख लिख रहा है, आज की पीढ़ी को उसका महत्व बता रहा है। इस मौके पर देश भर में जगह जगह साल भर कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रधानमंत्री भी सोमनाथ जाएंगे, क्योंकि सोमनाथ आज भी संदेश देता है, मिटाने वाले मिट गए, लेकिन आस्था अमर रही।